मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जिसमें एक लड़की का नाम होता है ग्रेस, उसके हस्बैंड और एक उसकी बहन ली। ये सारे वेकेशंस के लिए जा रहे होते हैं मगरमच्छ पार्क, मतलब क्रोकोडाइल पार्क जा रहे होते हैं घूमने के लिए। और थोड़ी देर में वो वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। पहुँचने के बाद वो वहाँ पे पूरा इंजॉय करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, वहाँ पे लोग क्रोकोडाइल्स को खाना खिला रहे थे, मगरमच्छ को। और वहाँ पे वो बहुत सारा इंजॉय करते हैं। फिर रात होते ही वो अपने होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद वहाँ डिसाइड करते हैं कि हम अगले दिन हम कहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे ग्रेस होती है, वो ये बोलती है कि कल ब्लैक वाटर नाम करके यहाँ पे जगह है, वहाँ चलेंगे। तो ये फिर जो जगह थी वो वहाँ के लिए कल सुबह निकल भी जाते हैं। निकलने के बाद ना वो वहाँ जब वहाँ पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक गार्ड है वहाँ पे जिसकी एक बोट भी है। तो वो बोट से उनको ये बोलते हैं कि हमें इस नदी में जो ये पूरा है, और नदी वो नदी नहीं थी, वो रिवर, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी थी और काले कलर की थी। और उसमें वो बताता है कि इसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। तो वो उनको अपने उसमें बिठा लेता है और वो ये भी बताता है कि मेरे साथ साथ मेरा यहाँ पे दोस्त भी है जो और लोगों को भी घुमाने गया हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, मैं इनकी अपनी सेफ्टी के लिए एक यहाँ पे गन भी रखता हूँ। वो लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं। फिर वो वहाँ पे ना फ़िशिंग करने लगते हैं, बट वहाँ पे उनको ना फ़िश नहीं मिलती। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है जो यहाँ पे ग्रेस थी वो प्रेग्नेंट थी, बट उसने अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं बताया था क्योंकि वो एक अच्छे टाइम का वेट कर रही थी। तो वहाँ पे वो फ़िशिंग करते हैं, बट उनको वहाँ पे ना फ़िश नहीं मिलती। तो वो थोड़ा आगे की साइड चले जाते हैं उनको बोलने के लिए, बट वो ना बहुत ज़्यादा आगे की साइड आ गए थे। तो वो वहाँ ना फ़िश करने लगते हैं, बट उनको वहाँ पे फ़िश तो पकड़ने में आती है, और बट एकदम ही ना उनकी जो बोट होती है वो भी बहुत ज़्यादा ना हिलने लग जाती है। बट उसके अंदर जो वो फ़िश उन्होंने करी थी ना, उसके अंदर फ़िश नहीं आ गया था, उसके अंदर मगरमच्छ आ गया था, जिससे वो उनकी बोट ना हिला रहा था और वो एकदम पलट जाती है। फटाफट जो ग्रेस के हस्बैंड होते हैं उसको फटाफट वो बोलते हैं कि तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है उनकी बात बोल समझ कर। जब वो पेड़ पे जाके देखती है ना, तो वो देखती है कि ना जो वो गार्ड था ना वहाँ पे, उसकी डेड बॉडी वो मगरमच्छ वहाँ से लेके जा रहा है। और वो ये चीज़ देख के डर जाती है। वो अपने हस्बैंड को बोलती है फटाफट आप ऊपर आ जाओ। तो वो फटाफट वहीं उसकी बात सुन के वो इसी पेड़ पे दोबारा चढ़ जाता है उसके साथ ही। तो वो वहाँ पे ना उसकी बहन होती है ली, वो मिल नहीं रही होती। तो वो जो बोट थी ना वो उसके नीचे छुपी हुई थी। तो वो वहाँ से जब बाहर आती है ना, तो फटाफट ग्रेस उसको ये बोलती है कि तुम बोट के ऊपर चढ़ जाओ, यहाँ पे मगरमच्छ है। तो वो फटाफट उस बोट के ऊपर चढ़ जाती है और बोट को बहुत कस के पकड़ लेती है। वो जो वहाँ पे मगरमच्छ होता है ना, वो उसको बोट को हिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है जिससे ली नीचे आ जाए और वो उसको खा जाए। बट उसने इतनी टाइट पकड़ रखी होती है, बोट नहीं आती। फिर एकदम सब कुछ शांत हो जाता है वहाँ पर। और ना जो सामने जो उसका हस्बैंड होता है वो पानी में हलचल करता है जिससे वो थोड़ा दूर की साइड चला जाए, और फिर एकदम सब कुछ शांत हो जाता है पानी में। फिर ग्रेस वो ना ली को बोलते हैं कि तुम्हारे साइड में जो रस्सी है ना वो फटाफट हमारी तरफ फेंको, हम तुम्हें ना खींचते हैं। तो वो रस्सी उनकी साइड ना वहाँ पे फेंकती है। बट वो रस्सी जब वहाँ पे वो खींचते हैं ना, उनसे नहीं खींची जाती क्योंकि जो बोट थी वो कहीं ना कहीं अटक गई थी, जिससे वो बोट उनसे नहीं खींची जा रही थी। और जो ली थी वो वहीं फंस गई थी क्योंकि उनसे वो बोट नहीं खींची जा रही थी। तो वो उसको कहते हैं कि तुम पानी में आ जाओ और पानी से यहाँ तक आ जाओ। वो बहुत देर तक बात नहीं मानती, नहीं सुनती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डरी हुई होती है। तो वो फिर उसे वो उन थोड़ी देर बाद फिर उनकी बात मान जाती है और वो धीरे धीरे उस पानी में उतरती है। वो फटाफट तैर के फिर उस पेड़ पे चढ़ जाती है। तो वहाँ पे देखते हैं कि उसका जो पैर था ना वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था क्योंकि उस बोट से और उस मगरमच्छ के उससे उसके पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और बहुत ज़ख्मी हो गया था उसका पैर। तो वहाँ वेट करते हैं क्योंकि वो जो गार्ड था वो बोल रहा था वहाँ पे कि उसका एक दोस्त है जो लोग घुमाने गए। तो वहाँ वेट करते हैं कि वो आ जाएगा और हमें पिक कर लेगा। बट वो वहाँ पे बहुत देर तक वेट करते हैं और वहाँ पे कोई नहीं आता। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो वहाँ पे ये बोलता है कि मैं हम ना उस बोर्ड की तरफ चलते हैं, उस बोर्ड को सीधा करते हैं और वहाँ से निकल जाएंगे। बट जो उसकी सिस्टर होती है वहाँ पे ली, और जो उसकी वाइफ होती है वहाँ पे, वो नहीं मानते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है, इस समय हमें नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे ली घबरा कर बहुत ज़ोर ज़ोर से हेल्प हेल्प चिल्लाती है, जिससे ग्रेस ये भी देखकर उसको देखकर वो भी बहुत ज़ोर से हेल्प चिल्लाती है। बट वहाँ पे उनका हेल्प चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था
क्योंकि उनकी कोई बात वहाँ सुनने वाला नहीं था, वो बिल्कुल सुनसान एक इलाका था और उनका वहाँ पे रुकना भी सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे मच्छर थे जो उनको बार बार काटे जा रहे थे। और उनके पास एक फ़ोन भी था जो अब बिल्कुल डेड हो चुका था, पानी में गिर के वो काम नहीं कर रहा था। तो उसमें से जो ग्रेस होती है ना, उसकी वाइफ, वो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, मैं पेड़ों पे चढ़ के आगे चेक करके आती हूँ कि आगे रास्ता कुछ है या नहीं। और उसमें से उसके हस्बैंड नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो उनका चश्मा था ना, वो पानी में गिर गया था और उनको उस वजह से उनको दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पे। उनके चश्मे की वजह से उनको दिखाई नहीं दे रहा था, और जो ली थी उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, जिससे वो चल नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे ग्रेस जाती है कि पेड़ों पे ना टाप टाप के वो आगे जब चेक करती है ना, तो वहाँ पे मतलब थोड़े रास्ते में पेड़ होते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर आगे ना 100 मीटर का गैप होता है, उसके बाद पेड़ होते हैं। तो वो ये चीज़ देखती है, तो वो सोचती है कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे क्रोकोडाइल्स हैं, तो यहाँ पे कितने सारे होंगे। तो वो वहाँ से वापस जब जा रही होती है ना, तो डर भी जाते हैं, क्योंकि उसने वहाँ पे उसी गार्ड का कान देख लिया था कटा हुआ। वो फटाफट वहाँ से भाग के जाती है और अपने वहाँ पे हस्बैंड और ली को ये सारी बात बताती है कि नहीं था। अब उनके पास कोई चारा नहीं था कि और कुछ करने का। तो वहाँ पे जो ग्रेस के हस्बैंड होते हैं, वो ली और ग्रेस को मना लेते हैं कि हम उस बोट के पास जाएंगे और उस बोट को सीधा करेंगे। तो उसके हस्बैंड वहाँ पे धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और उस बोट के पास जाते हैं। उस बोट को वो सीधा तो कर लेते हैं, फिर एकदम ही ना पानी के अंदर वो गायब हो जाते हैं, और ये ग्रेस देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो फिर वो पानी से एकदम बाहर आते हैं। तो फिर वो बोट के पास ना, मतलब एकदम चढ़ने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से जो वहाँ पे मगरमच्छ होता है वो आ जाता है, और जो उसके जो हस्बैंड होते हैं उनको पकड़ लेता है और अपने साथ पानी में ले जाता है। और ये चीज़ देखकर वहाँ पे ग्रेस बहुत ज़्यादा टूट जाती है। फिर वो जब वो बाहर की साइड आता है ना मगरमच्छ, तो उसमें दिखाता है कि उसने अपने मुंह में उसके हस्बैंड को पकड़ रखा है और वो वहाँ पे मर चुके हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो दुखी हो जाती है ग्रेस, और जो ली थी वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये एकदम क्या हो गया। फिर ली बोलती है कि अब हम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, अब हमें हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा, यहीं मरना पड़ेगा। तो ग्रेस कहती है कि नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा, तो हम यहाँ से निकलेंगे। और वो इस जन्म में भी दुखी में होती है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बताई थी कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस बात को भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि मैंने उनको क्यों नहीं बताई। तो फिर वो ना नीचे उतरती है और वो जो बोट की रस्सी होती है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करती है, बट वो बहुत ज़्यादा दूर थी तो वो नहीं पकड़ पाती। तो वो पेड़ की टहनियों से आगे जा रही होती है, बट वो जो क्रोकोडाइल होता है ना, वो उछल उछल के उसे पकड़ रहा होता है। तो वो दोबारा डर के उसी टहनी पे आके बैठ जाती है, और वो दोनों ही वहीं बैठी रहती हैं। बैठने के बाद वो बहुत ज़्यादा जो ग्रेस होती है वो टूट जाती है, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था कि वो कहाँ से निकलेगी, क्या करेगी। तो वहाँ पे जो ली होती है उसको समझाती है कि नहीं, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो रात, मतलब रात वहाँ हो जाती है, शाम का मौसम होता है, और रात को वो जो माहौल था ना, एकदम डेंजर टाइप का हो जाता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा, बारिश इतना होता है, और वहाँ पे जो क्रोकोडाइल था वो भी खतरनाक लग रहा था, पानी इतना खतरनाक लग रहा था। जो क्रोकोडाइल होता है वो उसके पति को वहाँ पे खाने लग जाता है। और ये चीज़ देख के वो जो ग्रेस होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, जो ली होती है वो भी बहुत डरती है। तो ये सब मतलब रात बिताकर वो जब सुबह वहाँ पे होती है, तो जो ग्रेस होती है वो चुपचाप वहाँ पे बैठी होती है। फिर ली उसको दोबारा समझाती है कि नहीं, तू मत, तो मैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढूंगी और हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। तो जो उसकी बहन होती है वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढती है, तो वो उसे कहती है कि हम ना उस बोट के, जो बोट थी ना वो उनसे बहुत दूर थी, तो हम वहाँ तक जाएंगे। वो दोनों उतरती हैं पानी में और धीरे धीरे जाती है, तो उनके सामने वो एक क्रोकोडाइल आ जाता है बहुत पास से, बट वो कुछ नहीं कहता, वो पानी के अंदर चला जाता है। तो वो दोनों फिर से वो आगे की साइड जाती हैं ना, जो क्रोकोडाइल होता है वो ग्रेस को पकड़ लेता है और एकदम पानी में ले जाता है। तो जो ली होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अब पानी में कोई हलचल नहीं हो रही थी, उसकी बहन ना दिख रही थी ना हलचल हो रही थी। फिर वो एकदम से बाहर आती है और अपनी बहन को पकड़ के उसी पेड़ के ऊपर लेकर जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे जो अपनी बहन को जो वो पैर देखती है ना, उसका पैर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है, उसके पैर वो खा चुका था, उसके बिल्कुल खून निकले जा रहा था। तो वो अपनी ऊपर की जो टी शर्ट होती है उसे फाड़ कर उसकी अपनी बहन के पैर पे बांधती है बहुत टाइट से, जिससे उसका खून रुक जाए। बट उसका खून नहीं रुक रहा था अभी भी, तो बहुत टाइट से बांधती है। अभी उसको वो बोट की आवाज़ आती है, जिससे वहाँ पे वो उस बोट को आवाज़ लगा सके, वो रुक जाए उनके लिए और अपनी बहन को लेके यहाँ से निकल जाए। वो उस बोट के पास जाती है, वहाँ पे आवाज़ उनको लगाती है, बट उस मतलब बोट की जो इंजन की आवाज़ इतनी तेज़ थी जिससे उसकी आवाज़ वहाँ पे नहीं जा पाती, वो बोट नहीं रुकती।
और फिर वो वहीं रह जाते हैं, वो बोट उनके लिए नहीं रुकती। फिर वो अपनी बहन के पास जाती है, तो उसका जो खून था ना वो पानी में टपक रहा था, तो वो जो मगरमच्छ था वो उसके वहीं आसपास घूमे जा रहा था, जिससे वो नीचे आए और उसे खा जाए। तो वो अपनी बहन के फिर से जो पैर की जो वो था वो बहुत टाइट करती है, जिससे उसका खून वो ना गिरे और वो मतलब उसको मगरमच्छ उसके आसपास ना घूमे और वो उसको खाए ना। तो फिर वो अपनी बहन को देख के फिर से वो पानी में उतरती है और धीरे धीरे उस पानी से जाती है उस बोट तक। तो वो बोट पे वहाँ पे पहुँच भी जाती है, वो बोट के ऊपर वहाँ पे चढ़ भी जाती है। चढ़ने के बाद वो बोट में जितना भी पानी था उसको धीरे धीरे वहाँ पे निकालने लगती है, तो पानी में शोर हो जाता है और एकदम मगरमच्छ वहाँ पे आ जाता है और उसके बोट पे चढ़ जाता है। बोट पे चढ़ने के बाद वो उसको खाने के उसमें आ ही रहा होता है, वो भागती है बोट से उतर के, बट वहाँ मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब उसकी वहाँ पे आँख खुलती है ना, तो वो अपने अपने आप को एक नदी के किनारे पे पाती है, जहाँ पे उसकी जो उंगली होती है ना वो एक टूटी हुई होती है। वो अपनी उंगली को वहाँ पे बांधती है और उसको तभी याद आता है कि ना जो ये गार्ड था ना ये बोल रहा था कि मैं एक सेफ्टी के लिए अपने पास एक गन रखता हूँ। तो वो उसकी ना पैंट से गन निकालती है और पानी में ना उसको धोती है, जिससे उसके ना जो गोलियां है ना वो अच्छे से जा सके और गन चल सके। तो वो उस पानी में उसको धोती है, धोने के बाद उसमें गन में गोलियां डालती है और उसके बाद ना 2 बार वहाँ पे शूट करती है देखने के लिए कि गन चल रही है नहीं चल रही, पर गन अच्छे से चलती है। फिर वो उसका हाथ निकालती है और ना उसके हाथ को चारा बनाती है, जिससे वो जो मगरमच्छ है उसके पास आए। बट बहुत देर तक वो नहीं आता, तो वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद ना एकदम ही उसको अपने पीछे से ना कुछ हलचल होती है कि कुछ मेरे पीछे से ना हलचल हो रही है। तो जब वो पीछे मुड़ के वहाँ पे देखती है ना, तो वो मगरमच्छ को देखती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे डर जाती है, तो वो पानी की तरफ भागती है। पानी की तरफ थोड़ा आगे भागने के बाद वो कहीं रुकती है। रुकने के बाद वो ना वहाँ पे फिर से उसको शूट करना चाहती थी, तो वहाँ पे वो रुकने के बाद वहाँ पे वो खड़ी हो जाती है। खड़े होने के बाद फिर एकदम वहाँ पे मगरमच्छ आता है, जो जहाँ पे जिसके हाथ में उसकी गन थी ना उसके हाथ को अपने मुंह में ले लेता है और वो तभी उसके मुंह में वहाँ पे गन चला देती है, जिससे जो गोली होती है ना वो उसके सर से बिल्कुल पार हो जाती है और वहीं उस मगरमच्छ की मौत हो जाती है और वो वहीं मगरमच्छ वहाँ पे मर जाता है और पानी के अंदर चला जाता है। तो वो फटाफट फिर अपनी बहन के पास जाती है, उसको ये बताने कि मैंने उस मगरमच्छ को मार दिया, अब हम यहाँ से चल सकते हैं, आप चलो। बट उसकी बहन वहाँ पे ज़िंदा नहीं होती है, उसकी बहन वहाँ पे मर चुकी थी, उसको अब जवाब कभी नहीं देने वाली थी। तो फिर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूट जाती है, बट हिम्मत करके वो उस बोट में अपनी बहन को लेके जाती है और बोट को चला चला के वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे ये एंड होती है, एक ट्रू स्टोरी, ये एक ट्रू बेस्ड स्टोरी थी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।